देखिए आज जैसा कि आप सबको पता है कि दिशा की बहुत महत्वपूर्ण ज़िले की बैठक थी और यहाँ पर मुझे लगता है कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम क्षेत्र की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं जो हम लोग डेली रूटीन में देख रहे हैं, क्योंकि हम उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ज़िले में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, तो मैं लगातार क्षेत्र में जा रही हूँ और ये समस्या सच में मतलब बहुत पेनफुल थी मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला था। और दर्द इस बात का होता है कि वो महिला जो हज़ारों बच्चों को खाना खिला रही है, वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए उस दर्द को महसूस कर रही है। वो हाथ से बनाती है खाना और सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन उसको एंड ऑफ द डे ये टेंशन रहती है कि मैं मेरे बच्चे को क्या खिलाऊँगी? क्योंकि 2100 रुपए में आप सभी जानते हैं कि आज घर चलाना बड़ा मुश्किल है। और फिर भी वो महिला, क्योंकि उसकी एक उम्मीद है कि हर महीने कंटिन्यूटी रहेगी और मेरे पास कुछ हर महीने अर्निंग होगी। तो वो महिलाएँ जब मैं क्षेत्र में गई और सुना कि अप्रैल के बाद से अभी तक अक्टूबर चल रहा है अभी, और अभी तक उनका मानदेय नहीं आया है। पहले तो बहुत कम है, ऊपर से टाइम से नहीं आना, तो ये सच में बड़ा मुझे लगता है कि बहुत पेनफुल है हम सभी के लिए। तो एक तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन रहेगा सरकार से भी कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएँ, ताकि आज के टाइम में उनका घर चलाना उनके लिए थोड़ा, उनको ओन इनकम रहेगी किसी महिला की, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना घर चला पाएगी, उसकी अर्निंग होगी और वो कंटिन्यू काम कर पाएगी। आज स्थिति ये है कि जब मैं क्षेत्र में गई तो 2-3 महिलाएँ मेरे सामने रो दी और उनकी आँखों में इस तरीके से आँसू थे कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था, और वो ये कह रही थी कि इससे बेटर था कि हम मतलब दिहाड़ी मज़दूरी कर लेते, तो हमारे पास डेली का कुछ 400 रुपया या 300-200 रुपया आ जाता, कहीं घर पे बर्तन हम धो लेते, या वो ज़्यादा बेटर था। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मिड डे मील का जो कार्यक्रम है, ये चलता रहे और जो स्कूलों में बच्चों को, गरीब बच्चों को जो फ़ायदा मिल रहा है, वो लगातार हमें इस क्रम को जारी रखने के लिए इन महिलाओं के दर्द को सुनना चाहिए और उसे महसूस करते हुए उसके उनकी समस्या का समाधान भी करना चाहिए। अपने बीच कैटेगरी के ऐसे स्कूल भी हों जहाँ चूल्हे जल रहे होंगे, गैस भी नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल थे। और उन महिलाओं से मेरी बात भी हुई और मतलब मुझे इस बात की खुशी भी है कि वो महिलाएँ बहुत अच्छा खाना दे रही हैं। मतलब वो, मैंने उस खाने को टेस्ट भी किया, हम लोग जब विज़िट के लिए गए, तो उस दाल को मैंने टेस्ट किया, उस चपाती को मैंने टेस्ट किया। वो बोल रही है कि ये बच्चे मेरे ही तो हैं मैडम, मैं क्यों मतलब इसमें अगर मैं टेस्ट नहीं होगा, तो अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी तो यही माँगता माँ से कि माँ मुझे अच्छा खाना दे दो। तो ये चीज़ें अगर एक महिला है वो दर्द महसूस करते हुए उन बच्चों के लिए अच्छा खाना दे रही है, और बच्चे भी इतने डिपेंड हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि कैसे मतलब रिसेस होगी, जैसे ही बेल बजेगी वो भाग के जाएँगे कि आंटी क्या बनाया है आपने? तो ये एक बहुत अच्छा वो सिलसिला चल रहा है जिसे जारी रखना ज़रूरी है। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इसी बात को पहले रहे थे। जी। तो क्या लगता है सरकार को कितना गंभीर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं कहूँगी कि न सिर्फ़ 1-2 जनप्रतिनिधियों को बल्कि सभी को एकजुट होकर के इस समस्या को उठाना चाहिए, और न सिर्फ़ हम उठाएँ, उसका समाधान हो तो हमें एक संतुष्टि मिलेगी। आपके टोटल की बात करें तो वहाँ के एसडीएम महिला हैं, हुँ, कलेक्टर हुँ। की बात करें तो कलेक्टर महिला बिल्कुल। हैं। ऐसे में एक महिला ने आज डिमांड रखी है। जी। कितना सीरियसली मैडम ने लिया, क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल मुझे खुशी है इस बात की, सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते, क्योंकि मैंने जब अपना करियर शुरू किया था पॉलिटिक्स में, तो उस वक़्त में शायद बहुत गिनी-चुनी महिलाएँ हमें देखने को मिलती थी और ऑफ़िसर्स तो बहुत मतलब थी ही नहीं उस वक़्त में। तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल ये रहता था कि एक महिला हो के लीडर हैं, फिर इस इलाके में काम कर रही हैं, तो कहीं न कहीं एक दबी-सी ज़ुबान में आवाज़ आती थी कि महिलाएँ कैसे मतलब, लेकिन अब ये माहौल क्रिएट हो गया है पूरे ज़िले में। कलेक्टर महिला है, तो वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं, और आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने नए-नए प्रोजेक्ट्स किए हैं ज़िले में, नवो बाड़मेर बाड़मेर वो चला रही हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स मुझे लगता है पर्सनली कि महिलाएँ ही ले सकती हैं, और उसे बहुत डेडिकेशन के साथ महिला कर सकती है। जैसे कलेक्टर साहिबा का भी छोटा बेटा है, वो उसके साथ-साथ फैमिली और अपने वर्क को कैसे बैलेंस करना है वो कर रही है। मेरा भी 2 साल का बेटा है, मैं भी बैलेंस कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हम लोग को गॉड गिफ्टेड है, हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से करेंगे। यकीन है कि महिलाओं का दर्द महिला समझेगी ही करेगी। एग्ज़ैक्टली और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, कलेक्टर साहिबा ने भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि महिला और पुरुष, क्योंकि आधी आबादी महिला है, तो महिलाएँ और पुरुष अगर मिल कर के काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारा विकास बहुत तेज़ी से होगा।